करके लॉन्च करेगा या वो उसका सिस्टम मैच्योर हो जाएगा ना, ठीक है, तो फिर वो ये फेसबुक को भी खा जाएगा, फिर वो आपके गूगल को भी खा जाएगा, आपके यूट्यूब को भी खा जाएगा। उसकी रीजन है ना आपकी टिकटॉक की ऑडियंस बहुत ज्यादा है। अब जिस तरह आपकी जेन ज़ी बात करती है कि हम लोग तो फेसबुक चलाते ही नहीं है, फेसबुक पे अकाउंट है ही नहीं। अब उन लोगों का टिकटॉक पे अकाउंट है, उन लोगों का स्नैपचैट पे अकाउंट है, उन लोगों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, ठीक है। तो आपकी टिकटॉक की ऑडियंस वहां से आ रही है। फिर जिस तरह पिछले दिनों था कि जी बहुत नॉन सीरियस बायर्स हैं, आपकी वो सारी चीजें, लेकिन टिकटॉक ने उस चीज को बड़ा कवर किया। फिर आपकी पाकिस्तान मार्केट उसने ओपन की है, तो यहाँ पर लेके आया, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से भी मेटा अपनी टेस्टिंग्स कर रहा था, तो मेरे ख्याल से तो सबसे कन्वीनियंट हमारे लिए टिकटॉक ही रह जाना। और फिर ना मुझे लगता है कि चूंकि हमारी भी वो जो रीजनल उसकी टीम है उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं, ये पहली दफा है कि रीजनल टीम्स टिकटॉक की जो है वो यहाँ आई हैं और ऑन ग्राउंड ब्रांड्स के साथ उन्होंने मिल के ना उनके पेन पॉइंट, हमसे जो मीटिंग हुई, जो भी हमारी बातचीत हुई 1-1.5 घंटे की, उसमें उन्होंने सिर्फ हमारे पेन पॉइंट समझे कि यार आपको क्या मसला आता है, उन्होंने आपके पेन पॉइंट्स लिए ना, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट ओपन किया, उन्होंने यहाँ की ऑडियंस उसका डाटा लेना है कि आप लोगों को क्या इश्यूज थे या क्या चीजें थी, आप लोग किस तरह से पहले काम कर रहे थे, तब क्या इश्यूज आ रहे थे, अब क्या इश्यूज है। अब वो पाकिस्तान की मार्केट ओपन किया। मैं बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूँ, उनको बड़ा फायदा भी हुआ है इस चीज से, पाकिस्तान की मार्केट ओपन करे। अब जब पिछले दिनों में आपके मेटा ने ये सारी चीजें स्टॉप की थी या ऑर्डर्स आपके रेट इंक्रीज कर गए थे, तो आपकी वो ऑडियंस या जो न्यू भी आ रहा था, तो वो आपके मोस्टली टिकटॉक पे शिफ्ट हो रहे थे, ठीक है। क्योंकि आपकी गूगल एड्स तो बहुत कॉस्टली आपको वो पड़ती है, और जारी बात है जो न्यू एंटरप्रेन्योर है या जिसने अपना बिजनेस स्टार्टअप किया, वो स्टार्टिंग में तो गूगल पे नहीं जाता, उसको ऑब्वियसली गूगल का लॉगरिथम ही नहीं समझ आता, क्योंकि वो इतना इजी टू वो अंडरस्टैंड नहीं है। बड़ा मुश्किल काम है थोड़ा सा गूगल को समझना और उसको चलाना। अच्छा मैं पहले मैं आपको ना एक आज बड़ी टेक्निकल, ये से जहांगीर ने बात की ना कि वो आए, वैसे हमें भी शक था कि ये ऑफिशियल है या ये 2 नंबर है। पहले हमने उनकी प्रोफाइलें चेक किए जाके, वो वाकई ऑफिशियल थे, क्योंकि आए नहीं ना इससे पहले कभी। मेटा आ रहा है, गूगल आ रहा है, टिकटॉक कभी नहीं है, लेकिन टिकटॉक वाकई बड़ा सीरियस। और ये बात इसने बिल्कुल ठीक की है कि जो हालात चल रहे हैं एंड्रॉइड मेटा के, अब हम बड़ी टिकटॉक पे शिफ्ट हुए। लेकिन आज बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जितना भी शिफ्ट हो जाए बिजनेस, जितना भी वो हो जाए, टिकटॉक और मेटा में जो एक गैप है वो हमेशा रहेगा, एटलीस्ट 50% का। आप पूछेंगे कैसे? आप देखिएगा आपकी जो भी टिकटॉक से आ रही है ना परचेजेस, उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमेशा मेटा इंस्टाग्राम से कम होगी, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ जेन ज़ी, दे हैव अ लेसर पॉकेट्स एंड दे आर अ लिटिल नॉन सीरियस, आपकी रिटर्न भी ज़्यादा होगी। मेटा और इंस्टा पे आपकी मैच्योर ऑडियंस है एंड दे हैव हाई पॉकेट्स, इवन सम हैव 6 पॉकेट्स, तो उनकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ना वो हमेशा ज़्यादा होगी। अच्छा, फिर इसी पे हम आ जाएंगे कॉस्ट पर परचेज पे। किसी को लगता होगा यार टिकटॉक सस्ता है और मेटा इंस्टाग्राम महंगा है, नहीं। टिकटॉक आपको कोई 100-150 रुपये उसे महंगा पड़ रहा होगा। हाँ, कुछ कैटेगरीज में जरूर जो कि आपकी बास्केट साइज होगी ना 1500-2000 से नीचे की, उसमें सस्ता पड़ सकता है। लेकिन ज्यादा जिसकी बास्केट साइज है, जिसकी मैं कहूँगा 2500-3000 की बास्केट साइज है ना, उसकी कॉस्ट पर ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ये दोनों डिफरेंट ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कह लेना। बिल्कुल। हैदर भाई आपकी बात से थोड़ा सा ना